एग्ज़ाम्स है करीब और आपको है तलाश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ की सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए है। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको पार्टनरशिप एक्ट के सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले कि डिफ़ाइन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप की डेफिनेशन और जो पार्टनरशिप एट विल है। So, under the Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक अगर हम देखें पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है पर्सनस के दरमियान। कुछ लोग हैं, कुछ पर्सनस हैं और ये पर्सनस असल में पार्टनर ही होते हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिज़नेस। वो इस बात पे एग्री होते हैं कि वो प्रॉफिट जो है वो बिज़नेस का शेयर करेंगे, क्योंकि वो पार्टनर्स हैं तो वो आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और कैरी कोई एक भी कर सकता है या सबके सब भी कर सकते हैं। तो ये जो है क्या है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बिजनेस ये है। और पार्टनरशिप एट विल की अगर हम बात करें, इज़ वेयर नो फिक्स टर्म इज़ एग्रीड, इट कंटिन्यूज अंटिल डिजॉल्व बाय नोटिस। अब पार्टनरशिप एट विल ऐसी होती है कि इसमें कोई फिक्स टर्म नहीं है कि हमने इस टर्म पे ख़त्म करना है, बल्कि ये कंटिन्यू रहती है जब तक किसी नोटिस की वजह से जो है ये डिज़ोल्व ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। अब ये कि ड्यूटीज़ एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स ये आ सकता है कि डिस्क्राइब या फिर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। और पार्टनर्स मस्ट कैरी ऑन द बिज़नेस फॉर कॉमन एडवांटेज। पार्टनर्स को लाजमी तौर पे कैरी करना चाहिए बिज़नेस जो है वो कॉमन एडवांटेज, क्योंकि फ़ायदा सारे ही पार्टनर्स का होता है। बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। जस्ट और फेथफुल रहें एक दूसरे से, उनके अगेंस्ट ना जाएं। एंड रेंडर ट्रू अकाउंट्स, सही ट्रू अकाउंट्स दिखाएं एक दूसरे को। इसके अलावा ये कि ईच पार्टनर हैड द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड शेयर प्रॉफिट। हर पार्टनर का राइट है कि वो मैनेजमेंट में हिस्सा भी ले और उसको प्रॉफिट का हिस्सा भी मिल सके, शेयर भी मिल सके। नाउ द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, ये आ सकता है कि राइट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर या डिस्क्राइब द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। सो अ पार्टनर हैज़ अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म बाय acts done in the ordinary course of business unless third party no otherwise। यानी कि एक पार्टनर को ये इख्तियार हासिल है कि वो कारोबार के मामूल के जो दायरा कार में किए गए हैं कामों के ज़रिए फ़र्म को पाबंद करे। कारोबार के जो मामूल के जो दायरा कार में किए गए कामों को वो के ज़रिए वो फर्म को पाबंद करें जब तक कि तीसरे फरीक को इसके बरक्स इल्म ना हो। उसके बाद ये कि पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर। अब एक जो माइनर पार्टनर है, वो माइनर पार्टनर वो है जो 18 ईयर्स से कम जिस पार्टनर की एज है, और कुछ केसेस के अंदर 21 तक भी ये एज जाती है कि 21 से कम एज वाले को भी माइनर कंसिडर किया जाता है कुछ केसेस के अंदर। सो अ माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल पार्टनर। फुल पार्टनर नहीं बन सकता माइनर जो है, बट मे बी एडमिटेड टू शेयर प्रॉफिट विद कंसेंट। लेकिन प्रॉफिट जो है वो उसको शेयर किया जा सकता है कंसेंट के साथ। सब माइनर्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज इज़ लिमिटेड, और माइनर की जो लाइबिलिटी है थर्ड पार्टी के लिए वो भी लिमिटेड है। नाउ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्व होती है पार्टनरशिप जब ख़त्म होती है। सो अ पार्टनरशिप में बी डिसॉल्व बाय एग्रीमेंट, एक्सपायरी ऑफ द टर्म, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, और बाय कोर्ट ऑन इन इक्विटेबल ग्राउंड। पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो सकती है या तो एग्रीमेंट के ज़रिए, एग्रीमेंट हो गया, एक्सपायरी हो गई टर्म की, डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई किसी पार्टनर की, या फिर कोर्ट की तरफ से भी हो सकता है इक्विटेबल ग्राउंड्स के ऊपर। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड इफ़ेक्ट ऑफ नन रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप के हवाले से हम रजिस्ट्रेशन और नन रजिस्ट्रेशन की बात करें अगर, रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल बट अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट इन्फोर्स राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज़ इन पाकिस्तान। तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है कि जो जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस हैं वो लाजमी तौर पर रजिस्टर कराएं ख़ुद को। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड फर्म हैं उनका नुकसान ये है कि वो इन्फोर्स नहीं कर सकते अपने राइट्स जो है थर्ड पार्टीज़ के मुकाबले में, जब तक कि वो रजिस्टर ना करवा लें ख़ुद को। तो ये थी आज की वीडियो, आज का ये लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।